अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ जानकारी देने वाला हूं जो कि आपको जान लेना जरूरी है। और ये अगर आप कुवैत के अंदर काम काज करते हैं, जो भी करते हैं, तो आप कुछ मुश्किलें आपके लिए बढ़ने वाली हैं। वो क्या है क्या नहीं, वो पूरी डिटेल्स हम बात करेंगे। और भी स्कूल वगैरह के हवाले से, न्यू वीज़ा वगैरह के हवाले से, ये सारी चीज़ें मैं आपको देने वाला हूँ। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, चैनल हमारा पहली बार देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। अगर एक कुवैत में आप काम काज करते हैं, जो भी करते हैं जिस तरीके का भी, तो आपको थोड़ी परेशानी जो है आने वाले वक्त में आने वाली है, क्योंकि अभी जो है काम काज काफ़ी ज़्यादा शुरू हो चुके हैं और अब जो है ट्रैफिक वगैरह काफ़ी ज़्यादा चलेगा, तो उसके हिसाब से आप लेट वगैरह हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें अब आपको एक्स्ट्रा वक्त जो है लगना शुरू हो जाएगा। तो ये एक बड़ी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ, तो आप ज़रूर इस चीज़ को देखकर वीडियो को लाइक करें। अब दूसरी अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी अपडेट आ रही है निकल के, ये भी काफ़ी बड़ी है और ये मैं उन लोगों को बताना चाहूँगा जो लोग कुवैत में एंट्री करना चाहते हैं। तो कुवैत के अंदर जो है 2 मशीनों को नई लाया गया है, जिसमें कि एक मशीन है सामान को चेक करने वाली, दूसरी जो है इंसान को चेक करने वाली। ये 2 मशीनें ऐसी हैं कोई भी इंसान अपने अंदर कोई चीज़ छुपा कर नहीं जा सकता और कोई भी सामान में कितना ही पैक कर ले, कुछ भी कर ले, वो कुछ ऐसा इलीगल जो सामान है वो छुपा कर लेके नहीं जा सकता। और सऊदी अरब ने इनको जो है एक सऊदी से जो ज़मीनी रास्ता जो निकल रहा है वहाँ पे इनको लगाया हुआ है, क्योंकि उस रास्ते से काफ़ी ज़्यादा जो सामान है वो इलीगल तरीके से सऊदी के अंदर एंटर करता है। और ये जो है नौसिब बॉर्डर पे इन जगह इन मशीनों को लगाया गया है। तो ये एक बड़ी जानकारी थी, सोचे कि आप लोगों तक शेयर की जाए, क्योंकि सऊदी जो है आवाजाही लोग करते हैं, जो क्या वीज़ा उनका रहता है। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, ये भी काफ़ी बड़ी अपडेट है, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। खास करके इसमें 2 लोगों को, पहले मैं आपको बता देता हूं, 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एक कुवैती है और एक जो है एक्सपर्ट है, यानी कि बाहर का बंदा है। और इसमें जो है ड्रग्स के मामले में गिरफ्तार किया गया है। एक बंदे पे शक किया गया और किसी ने उसको जो है मिनिस्ट्री को जानकारी दी कि इस तरीके से स्मगलिंग वगैरह होने वाली है इस चीज़ की। तो उन्होंने उसको परखा, सारी चीज़ें जानी, बंदे को फ़ोन वगैरह पर बता दिया। और उसके बाद में जैसे ही उस बंदे का काफ़ी ज़्यादा पीछा किया, उसको पकड़ लिया गया और उससे पूछताछ वगैरह की गई, कहाँ पर करने वाला था, क्या करने वाला था। तो उसने कुवैती बंदे का एड्रेस दिया। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया, उनसे पूछताछ वगैरह चल रही है। आने वाले वक्त में जो भी रहेगा वो भी मैं आप तक शेयर कर दूंगा। अब यहां पे बात कर लेते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, ये आ रही है जिन लोगों को, जो भी बच्चे वगैरह हैं, अब आने वाले वक्त में स्कूल वगैरह जो संडे के बाद में जो है 5 लाख स्टूडेंट्स वगैरह जो है स्कूलों में जाना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि प्रॉपर तरीके से स्कूल वगैरह ओपन हो चुके हैं। तो आपके बच्चे जो भी हैं वैक्सीनेशन वगैरह उनको कंप्लीट करा लें, क्योंकि वैक्सीनेशन वगैरह लग रहा है। तो आप उसको चीज़ को कंप्लीट कराने के बाद में आप अपने बच्चों को स्कूल वगैरह भेज सकते हैं। तो ये थी आज की कुछ जानकारी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे एंट्री के हवाले से। जो लोग इलीगल हैं तो उनको एग्जिट कब किया जाएगा, जिनको गिरफ्तार किया जा रहा है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, एग्जिट तब तक आपको नहीं किया जाएगा अगर आपको गिरफ्तार कर लिया गया है, तब तक आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह कंप्लीट नहीं होंगे। फिंगर वगैरह करा के से ये सारी चीज़ें करा के तभी आपको जो है वहाँ से एग्जिट किया जाएगा, उससे पहले एग्जिट नहीं किया जाएगा। उसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। रीज़न क्या है? रीज़न ये है क्योंकि आपको दोबारा आने में जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशानी होगी। अगर फिंगर वगैरह ये सारी चीज़ आपकी हो गई तो आपको दोबारा से नहीं आने दिया जाएगा, हमेशा के लिए बैन कर दिया जाएगा। यानी कि जो भी आजकल ऑनलाइन पूरा सिस्टम चल रहा है, तो ये सारी चीज़ें कर दी जाएंगी। और अगर आपका नॉर्मली कुछ भी है तो आप अपने कफिल से बात करके उसको सुलझाएं और उसको लीगल होकर तो आए तो बेहतर रहेगा आपके लिए। तो ये थी कुछ जानकारी जो कि मैंने आप तक शेयर की है। और इसका कोई टाइम टेबल नहीं है, कब तक आपको रिपोर्ट किया जाएगा, कब तक नहीं। हो सकता महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, 4 महीने भी लग जाए आपको जेल के अंदर, जब तक डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं होते हैं। मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।